जब ये करेले को मैंने तैयार किया तो यकीन माने हस्बैंड ने सिर्फ ऐसे ही इतना ही कहा कि कैसा करेला बनाई हो जो कड़वा ही नहीं लग रहा, क्योंकि हस्बैंड को हल्का करेला कड़वा पसंद है। लेकिन करेले की खूबी यही होती है कि जब हम इसे बनाएं तो ये खाने में कड़वे ना लगे। तो एक सीक्रेट मसाले के साथ जब ये करेला बनाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त करेला बनता है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आधा किलो मैंने करेला ले लिया था। उसका छिलका मैंने नहीं उतारा है। बिना छिलके को हमने नहीं छीलना है। पानी से अच्छे से धो के गोल गोल मैंने कट कर लिया था। और 1 चम्मच आपने नमक लगा के अच्छे से मिक्स कर लिया है। करेले को मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटा है, हल्का सा थोड़ा सा मोटा है। अब आपने एक सीक्रेट मसाला तैयार करना है जिससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। आप इस तरीके से मसाला बना के स्टोर भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप इस करेले को झटपट बना सकते हैं। तो 2 खाने वाला चम्मच आपने धनिया लेना है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने वाला चम्मच सौंफ और आधा चाय का चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच आपने राई दाना लेना है। अब कलौंजी मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी तो आप इसमें 1/4 चम्मच कलौंजी भी डाल सकते हैं, जिसे मंगरेला भी कहते हैं। अब इसमें से जैसी खुशबू आने लगे आपने इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देना है, तेज़ वाली। आपको जितना तेज़ करेलों को बनाना है वो हिसाब से आप मिर्चों को डालें। मैंने 4 सूखी मिर्च डाली है। अब ये अच्छे से रोस्ट हो गए, बहुत अच्छी से इसमें इस वक्त खुशबू आ रही है। तो ठंडा करके हम इसका दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में आपने पौना कप के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल देना है। अब ये प्याज छोटे साइज़ की थी थोड़ी, तो मैंने 5 लिए। आप मीडियम साइज़ की 4 प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज आपने थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, इससे करेले की कड़वाहट ख़त्म होती है। अब करेले को मैंने खुले नल के नीचे सिर्फ पानी से धोया है, बिल्कुल इसको मैंने मसला नहीं है। अब करेला डालने के बाद आपने ध्यान देना है कि फ्लेम को हाई रखते हुए इसे 4 से 5 मिनट तक भूनना है, जब तक करेले का कलर चेंज नहीं हो जाता है। अब ये देखिए करेले को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, क्योंकि जब ये फ्राई हो गए तो इसकी कड़वाहट ख़त्म होगी। अब 1 खाने वाला चम्मच मैंने लहसुन को क्रश करके डाल दिया है। फ्रेश लहसुन को आप खलबत्ते में डाल के क्रश करके डालें। और इसमें 1/4 चम्मच के करीब आपने हल्दी पाउडर डाल देना है। अब लहसुन और हल्दी को भी डाल के आपने 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करना है। अब लहसुन का कच्चापन दूर हो गया तो इसमें मैं प्याज को काट के डाल दी हूँ। प्याज को आप लंबा लंबा स्लाइस पे काट के डालें। हल्का सा इसमें मैंने मोटापन रखा है प्याज में, बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटा है। अब करेले और प्याज को भी 1 से 2 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पकाना है। और नमक डाल दें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। और जो ये मसाला हमने खुशबूदार तैयार किया है इसे डाल देना है। इतना अच्छा फ्लेवर इसका आता है कि आप उंगलियां चाट चाट के खाएंगे इंशाअल्लाह। और 1 चाय का चम्मच इसमें आपने अमचूर पाउडर डाल देना है। करेले की खटास से करेले का कड़वापन भी ख़त्म होता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। अब तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब गैस की आंच को आपने धीमा करके इसे तब तक पकाना है और बीच बीच में आप इसे चलाते रहना है ताकि नीचे से जले ना। प्याज के पानी में ही करेला अच्छे से गल जाएगा। कम से कम आपको 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। अब मैं करेले को चेक कर लूँगी। अगर आपका करेला नहीं गला है तो आप इसे दोबारा से ढक दें 5 मिनट के लिए। अब ये देखें, ये देखें, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखो कितने अच्छे से गल चुके हैं। बस अब आपने इसे इतना ही पकाना है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और जाएगी। अब गैस की फ्लेम को मैंने हाई करके इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है, ताकि करेले की सब्ज़ी में एक सूंधापन आ जाए। करेले की सब्ज़ी ऐसी उबली हुई खाने में नहीं लगे। अब इसमें मैंने डाल दी है 4 से 5 आपने हरी मिर्चें बीच में से काट के डाल देना है। और हरा धनिया और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने चौकोर टुकड़ों में काट के डाल के धीमी आंच पे इसे पकने के लिए रख दिया था। अब 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल के इसे उस वक्त तक पकाया है जब तक ऑयल अच्छे से रिलीज़ नहीं हो गया किनारे से। हमने इतना पकाना है। जैसे ही हल्का सा ऑयल रिलीज़ हो जाए करेले में, इस तरीके से जब भुनाई करेंगे तो एक अच्छा सा टेस्ट इससे आता है। इसमें से उबला हुआ जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने इसकी भुनाई अच्छे से करना है। अब ये देखें ज़बरदस्त से हमारा करेला बन के तैयार है। यकीन माने चाहे आप इसे दाल चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, खा के आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो एक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।